हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेज पे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की मैथ, जिसमें हमने 2.2 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरुआत करेंगे 2.3 की प्रश्नावली। तो देखिए, पहला सवाल इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जाँच कीजिए। देखो, आपको समीकरण दे रखे हैं, उसमें क्या करना है, आपको इसको हल करना है और उसके बाद में इसकी उत्तर की जांच भी आपको करनी है कि आंसर आपने सही किया या गलत किया है। तो उसके लिए आपको देखो छोटी सी बातें याद रखनी है। तो हमने पीछे भी पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो प्लस का निशान होता है वो बराबर के इधर जाकर किसका हो जाता है, माइनस का। जो माइनस का निशान होता है बराबर के इधर जाकर किसका हो जाता है, प्लस का, है ना। तो जो गुणा का निशान होता है बराबर के इधर जाकर किसका हो जाता है, भाग का, ठीक है ना, यानी बट्टे में। और भाग का जो निशान होता है वो किस में हो जाता है, गुणा में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने बराबर का, कि बराबर के इधर वाली साइड क्या कहलाती है, LHS कहलाती है, लेफ्ट हैंड साइड। और इधर वाली क्या कहलाती है, आपकी RHS कहलाती है ना, राइट हैंड साइड। तो हमने क्या पढ़ा था कि बाईं तरफ बायां भाग जो है या बायां पक्ष जो है, उधर क्या होना चाहिए, आपका अक्स का मान लाने की हम कोशिश करते हैं। अक्स वाले को हम बाईं तरफ लेकर आते हैं सभी मान को। और जो संख्याएं होती हैं अपनी, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हम किधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड यानी दाएं भाग में लिखते हैं। तो ये बातें आपको बेसिक में मैंने बताया था, यानी 2.1 हमने जब पढ़ी थी उसके अंदर बताया था। अगर आपको सभी वीडियो चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हो, कक्षा 8 के। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब पहला सवाल इसमें क्या दे रखा है, 3x बराबर 2x प्लस 18। तो सबसे पहले हमें क्या है, बराबर के इधर क्या सभी मान x के हैं, है ना। तो ये देखो x का ये तो है लेकिन ये नहीं है। तो सबसे पहले इस मान को क्या करेंगे, x वाले को इधर भेजेंगे। तो आपको बात यही याद रखनी है कि बाईं तरफ सभी को क्या लेकर आने हैं, x के मान सभी बाईं तरफ लेकर आने हैं और संख्याओं को आपको दाईं तरफ रखना है। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो 3x की जगह 3x ही रहेगा। अब देखो इसको उठाकर लेकर जाना आपको, तो ये किसका है, यहाँ पे प्लस का है। इसको उठाकर बराबर की इधर लेकर जाओगे तो ये किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में। तो ये क्या बन जाएगा, 2x। बराबर की जगह बराबर, और बराबर की इधर क्या बच गया हमारे पास, 18। तो संख्याओं को हमने क्या कर दिया, दाईं तरफ कर दिया और x के मान को हमने बाईं तरफ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये भी x का मान है और ये भी x का मान है। तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा, मतलब 1x बचेगा। तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। और बराबर में कितना है, 18। तो हमारे पास x का जो मान आया प्यारे बच्चों, वो कितना आ गया, 18। अब आपको क्या करनी है, इसकी उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच करते हैं। देखिए इसकी उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच हम करेंगे कैसे, वो देखिए। जो आपने x का मान निकाला है उसको क्या कर दीजिए, आपका जो समीकरण दे रखा है उसके अंदर एक बार दोबारा से रख दीजिए। तो कैसे, देखो इसको मैं लिखता हूँ 3x बराबर 2x प्लस 18, यानी जो समीकरण दे रखा है उसको मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, अब आपको 18 रखना है। तो देखो 3, इन दोनों के बीच में किसका निशान है, गुणा का। तो मैं यहाँ पे कोष्टक लगा देता हूँ। बराबर की जगह बराबर, 2, इन दोनों के बीच में भी गुणा का निशान, तो कोष्टक लगा दिया, प्लस का 18। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं अभी, x का मान कितना अपने पास 18। तो यहाँ पे भी क्या रख दीजिए, 18 रख दीजिए, और यहाँ पे भी क्या रख दीजिए, 18। जो मान आप निकालोगे वही आपको रखना है बस। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। देखो इन दोनों के बीच में किसका निशान है, गुणा का। तो 18 18 36 18 54, तो कितना होता है, 54। ठीक है, बराबर देखो 18 दूनी 36 प्लस 18, है ना। इन दोनों को गुणा कर दिया तो 36 आया और 18 का 18। 36 और 18 कितना होता है, जोड़कर देख लेते हैं, 14 और 3 4 1 5। तो ये देखो ये तो पहले से ही 54 है, और ये भी अपने पास कितना आया बच्चों, 54। अगर ये मान और ये मान दोनों आपके बराबर हैं, यानी एक जैसी संख्या है, तो आपका उत्तर क्या है, सही है। तो हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर है किसके, RHS के। तो ये अपना आंसर आ गया इस पर। तो इस प्रकार आप उत्तर की जांच भी इसकी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपका 2 का सवाल। तो 2 का सवाल क्या दे रखा है, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो आपको देखो यहाँ पे वही है, बाईं तरफ t के मान को लेकर आना है और दाईं तरफ संख्याओं को लेकर जाना है। तो यहाँ पे देखो 5t तो पहले से ही है, तो 5t ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको उठाकर मैं इधर लेकर आऊँगा
और इसको उठाकर मैं इधर भेजूंगा। तो देखो ये टी किसका है, प्लस का, यहाँ पे इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, है ना, 3t। पहले से ही बराबर के उधर देखो, बराबर बराबर के उधर पहले से क्या है, 5 तो पहले से ही है, इसको उठाकर इधर लेकर जाएंगे तो ये किस में बन जाएगा, प्लस का 3। क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास बचा क्या है, ये क्या है, 5t प्लस का है और ये 3t माइनस का। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचा अपने पास है, 2t। कितना बचा बच्चों, 2t यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो आगे देखिए, अब बराबर की जगह बराबर। अब देखो यहाँ पे देखो, ये प्लस की संख्या है और ये किसकी है, माइनस की। तो 5 में से 3 को घटाना है यहाँ पे, है ना, तो घटाएंगे तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, लेकिन वो 2 किसका, बड़ा कौन है यहाँ पे, बड़ा है यहाँ पे माइनस, तो माइनस का निशान आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अपने पास देखो यहाँ पे टी चाहिए अपने को सिर्फ, तो टी बराबर की जगह बराबर माइनस का 2, ये देखो गुणा में यहाँ पे, तो इधर भेजोगे तो किस में चला जाएगा, ये बट्टे में। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो टी का जो मान आया है, 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना है अपने पास है 1, लेकिन किसका, माइनस का 1। तो टी का जो मान आया वो क्या है अपने पास है, माइनस का 1। अब क्या कर दीजिए, उसकी उत्तर की जांच कर लीजिए। तो उत्तर की जांच करते हैं अब इसकी। तो जांच, तो समीकरण को लिख लीजिए दोबारा से एक बार। क्या थी समीकरण, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो t का मान हमने कितना निकाला है, अब अक्स नहीं अपना, अपना आ गया t, यानी a to z जो भी अक्षर आपको आगा उसी का ही आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या है t और यहाँ पे भी क्या है t, तो इसकी जगह देखो 5 कोष्टक माइनस का 3 बराबर 3 कोष्टक माइनस का 5। तो कोष्टक में अपने को क्या रखना, अब माइनस का 1। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, माइनस का 1 किसकी जगह, टी की जगह। यहाँ पे भी क्या रख दिया मैंने, माइनस का 1। अब इसको हल करते हैं। तो देखो ध्यान से, 5 को जब देखो इन दोनों के बीच में निशान ऐसे ही है, 5 गुणा माइनस 1, तो इसके प्लस है और इसके माइनस है। तो प्लस और माइनस को जब गुणा करते हैं तो निशान किसका आता है, हमेशा माइनस का। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का। तो इसका आंसर क्या है अपने पास, 5। माइनस का क्या है, 3, बराबर की जगह बराबर। अब देखो ये भी वही है, प्लस का 3 और माइनस का 3, तो किसका आएगा, माइनस का 3, 3 एकम 3 और माइनस का 5। अब देखो माइनस और माइनस एक जैसे निशान है, तो उन संख्याओं क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं। निशान किसका रहता है, माइनस का। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया बच्चों, लेकिन किसकी, माइनस की। क्या संख्या ही है, माइनस की। तो बराबर की जगह बराबर, माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है, और 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो ये मान हमारा क्या आया है, बराबर आया है। तो क्या लिख देंगे, RHS LHS LHS बराबर है किसके, RHS के। तो इस प्रकार आपको ये करना था। ये मान अगर बराबर है तो आंसर आपका ये भी सही है और आंसर आपका ये वाला भी सही है। तो इस प्रकार आपको ये सवाल करने थे। तो देखिए अब 3 का सवाल। तो देखिए 3 के सवाल में क्या दे रखा है, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो वही काम है, x वालों को एक तरफ कर लीजिए। तो 5x तो पहले से ही यहाँ पे, तो 5x का 5x। तो देखो यहाँ पे ये 3x है, इसको मैं इधर लेकर आऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर बराबर 5 की जगह 5। इसको मैं इधर लेकर आऊँगा, देखो इसको मैं इधर भेज दिया और इसको इधर लेकर आ गया। तो इसको इधर लेकर आऊँगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का 9। ठीक है, अब देखिए आगे हल करते हैं इसको। तो 5 प्लस का है और 3 माइनस का है। तो 5 अक्स में से 3x को घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास है, 2x बचेगा। ठीक है, बराबर की जगह बराबर। अब 5 है और ये 9 है, तो 9 में से 5 को घटाना है क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस। तो 5 में से 9 को, सॉरी 9 को 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। अब अपने को तो किसका मान निकालना है, यहाँ पे अक्स का मान निकालना है। तो अक्स बराबर माइनस का 4, इसको इधर भेजेंगे तो ये किस में आएगा, इसके बट्टे में, क्योंकि यहाँ पे किसी का निशान है, गुणा का। अब भाग दीजिए, देखो 2 के पहाड़े में पूरा पूरा है, 2 दूनी 4। तो अक्स का मान कितना है अपने पास है, माइनस का 2। कितना है बच्चों, माइनस का 2 आया है। अब क्या करनी है अपने को, जांच करनी है इसकी भी। तो जांच करते हैं।
तो समीकरण को दोबारा से लिख लीजिए, 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ये थी अपनी समीकरण। तो x की जगह क्या रखना है अब आपको, -2, तो x की जगह रखना है, तो 5 की जगह 5 कोष्टक प्लस 9 बराबर 5 + 3 कोष्टक, x की जगह -2, ठीक है। अब देखो इसको गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे, 5 का पढ़ा मैंने 2 बार बोला तो कितना आया, 10 आया। लेकिन देखो प्लस का और माइनस का निशान है, तो प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो किसका निशान आता है, माइनस का, ठीक है। फिर क्या किसका है, प्लस का 9 बराबर 5 का 5 प्लस का प्लस, ठीक है। अब देखो 3 दूनी क्या होता है 6, लेकिन देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो निशान किसका बन जाएगा, ये प्यारे बच्चों माइनस का 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो ये 10 और ये 9, तो 10 में से 9 को घटाएंगे कितना बचा, 1 बचा। बड़ी कौन सी संख्या, 10, तो निशान किसका, माइनस का। 5 में से 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा, 1 बचा, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। तो ये क्या है अपना, 1 बराबर 1 है, तो लिख देंगे LHS बराबर किसके है, RHS की। तो ये था अपना आंसर 3 का, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 4 का सवाल। तो 4 के सवाल में देखो क्या दे रखा अपने को, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो वही काम अपने को z वालों को एक तरफ कीजिए, तो 4z तो पहले से ही है यहाँ पे, तो 4z। अब इसको मैं इधर लेकर आऊँगा बराबर के, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 2z बराबर का बराबर 6 की जगह 6, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो 4z में से 2z को घटाएंगे तो कितना बचा अपने पास, 2z, लेकिन निशान किसका, प्लस का ही रहेगा। बराबर की जगह बराबर, 6 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना बचा, 3। अब अपने को तो z का मान चाहिए, तो z बराबर क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 3/2, तो z का मान अभी कट नहीं रही है संख्या, तो कितना आया, 3/2 आया अपने पास, ठीक है। अब क्या करनी है, इसकी जांच करनी है, तो जांच करनी है, तो वही सवाल को दोबारा से लिख लीजिए, 4z + 3 बराबर 6 + 2z, ठीक है बच्चों। तो अब z की जगह क्या रखना अपने को, 3/2, तो 4 कोष्टक थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, प्लस 3 बराबर 6 + 2 कोष्टक। अब इस कोष्टक में अपने को क्या रखना है, देखो z की जगह मैंने कोष्टक लगा दिया, 3/2 और 3/2, तो हुआ क्या इससे, देखो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ पे, 2 दूनी 4, ये कट गया। तो अब देखो ये कितना बन गया, 3 दूनी 6, प्लस का 3 को मैंने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया तो 6 आ गया, और प्लस का कितना है 3, ठीक है। और ये 6 है, और यहाँ पे कितना है, 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना आया, देखो ये कितना है, 6 और 3 कितना हो गया, ये 6 + 3, ठीक है। ये इतना बचा यहाँ पे। अब देखो ये भी कितना आएगा, 9 बराबर ये भी कितना है, 9, तो ये दोनों क्या अपने बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर किसके है, RHS के। तो आंसर हमने क्या किया है, ये भी सही किया है, ठीक है बच्चों। तो अगला सवाल देखते हैं, 5 का सवाल। चलिए देखते हैं 5 का सवाल क्या दे रखा है, 2x - 1 बराबर 14 - x। तो x वालों को क्या करना है आपको एक तरफ, तो 2x, x वाले को इधर लेकर आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का x, बराबर की जगह बराबर, 14 की जगह 14, और इसको इधर लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया, 14 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 15, ठीक है ना। अब अपने को तो किसका मान निकालना, x का, तो ये 3 क्या गुणा में, इधर भेजोगे तो किस में चला जाएगा, बट्टे में, तो x बराबर 15/3। अब 3 के पहाड़े से देखो ये कट रहा है, 3 पंजो 15, तो x का मान हमारे पास कितना आया बच्चों, 5 आया, कितना आया, 5। अब उत्तर की क्या करनी है अपने को, जांच करनी है, तो जांच करते हैं। तो जांच करेंगे, देखो सवाल को दोबारा से लिख लीजिए, 2x - 1 बराबर 14 - x। तो 2 की जगह 2, x की जगह अपने को कितना रखना है, 5 रखना है, तो 5 रखेंगे, 1 बराबर 14 - कोष्टक, ठीक है। तो x की जगह क्या, 5, और इसका जगह भी 5, तो हुआ क्या, देखो 5 दूनी 10, माइनस का 1, ठीक है। और बराबर की जगह बराबर, 14 की जगह 14, और माइनस का
5। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 1 को घटाया तो कितना बचा, 9 बचा। 14 में से 5 को घटाया तो भी कितना बचा, 9 बचा। तो 9 बराबर 9। तो मतलब LHS अपना जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। लेफ्ट और राइट दोनों क्या हैं, बराबर है। तो आंसर भी क्या है अपना, सही है। x बराबर 5 भी क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना था। अब देखते हैं 6 का सवाल। 6 के सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो कैसे हल करते हैं। यहाँ पे अपने को जो दे रखा है उसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, 8x + 4 बराबर। अब यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है अपने को, इसको हल करना पड़ेगा। पहले इसको हल कैसे करेंगे, 3 को x से गुणा कर दिया तो क्या बन गया ये 3x। 3 को 1 से गुणा कर दिया, अंदर गुणा कर दिया, मान लो इस कोष्टक वाले को खोल दिया मैंने यहाँ पे। 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या बन गया, -3 और प्लस का कितना है 7। अब इसको थोड़ा सा आगे और हल कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा, 8x + 4 बराबर 3x। अब देखो ये 7 और ये 3, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो किसका बचेगा, प्लस का 4। 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचा अपने पास है 4। अब बन गई अपनी वैसी समीकरण। तो क्या बन जाएगा, x वालों को एक तरफ कर लीजिए और संख्याओं को एक तरफ। तो देखो 8x तो यहाँ पे है, अब इसको इधर लेकर आएंगे तो किसका बन जाएगा, -3x बराबर के उधर देखो प्लस का 4 तो पहले से ही है, इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो किसका बन जाएगा ये -4। तो 8 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना बचा यहाँ पे 5x बराबर 4 में से 4 को घटाया तो कितना बचा 0। अपने को किसका मान, x का मान। तो x बराबर ये देखो यहाँ पे गुणा में है, इस 5 को मैं इधर भेजूंगा तो 0 के क्या लग जाएगा ये बट्टे में। अब 0 में 5 का भाग या किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 के अंदर तो उत्तर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो भी कितना आता है, 0 आता है। अब क्या कर लीजिए, इसकी उत्तर की जांच कर लीजिए। तो जांच करते हैं, देखो एक बार लिख लीजिए दोबारा, क्या था अपना समीकरण, है ना, 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x - a + 7, ये था अपना समीकरण। ठीक है, तो इसके अंदर x की जगह क्या रखना है अपने को, 0 रखना है। कितना रखना है, 0। तो 8 कोष्टक + 4 बराबर 3 कोष्टक, है ना, यहाँ पे 0 तो माइनस का 1 और कोष्टक बंद प्लस का 7। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं हम, देखो इसकी जगह क्या आ गया 0 और इसकी जगह भी क्या लिख दिया हमने, 0 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 8 को 0 से गुणा किया तो क्या आया 0 प्लस का 4 बराबर देखो 3 का 3 और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 1 और प्लस का 7। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसको हल करते हैं तो ये तो कितना बन जाएगा 4 बराबर 3 एकम 3, लेकिन किसका, माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, इन दोनों क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। प्लस का कितना बचा है 7। ठीक है बच्चों, अब इधर तो 4 ही है अपने पास, हाथ में से मैंने क्या घटा दिया, 3 को घटाया तो कितना आया 4 आया। तो ये दोनों क्या अपने बराबर आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि LHS क्या है, RHS के बराबर है। तो ये आ गया अपना आंसर। तो इस प्रकार आपके उत्तर की जांच करें। उत्तर की जांच में कोई कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अपने अक्स का जो मान निकालेंगे वो किस में रख देना है, आपको समीकरण में ऐसा कैसा रख देना है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं हम। तो देखिए 7 का सवाल, x बराबर 4/5 कोष्टक x + 10। तो मतलब क्या है, यहाँ पे इस कोष्टक के बाद किसका निशान है, गुणा का। तो मतलब 4/5 को किससे, x से भी गुणा करना है और 4/5 को 10 से भी गुणा करना है। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, देखो 4/5 को मैंने किससे गुणा कर दिया, पहले x से। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे किसका निशान है, प्लस का, है ना। 4/5 को किससे गुणा कर दिया मैंने, 10 से। ठीक है बच्चों, आगे इतनी बात समझ में। अब इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे, देखो यहाँ पे ये कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, दोनों 5 के पहाड़े से यहाँ पे कट रही हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो x बराबर 4, अब x को मैंने क्या कर दिया 4 से गुणा, तो क्या बन गया 4x बट्टे में कितना है 5 प्लस, देखो 4 को 2 से क्या कर दिया गुणा, तो 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4 दूनी 8। अब देखो इसको उठाकर क्या कर दिए, x वाले की तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x तो पहले से ही है यहाँ पे, इसको मैंने इधर लेकर आया तो क्या बन गया -4x/5 बराबर यहाँ पे क्या बच गया 8।
आ गई क्या इतनी बात समझ में? तो मैंने इसको क्या कर दिया, इधर भेज दिया, तो ये प्लस का था, इधर आकर किसका हो गया, माइनस का। अब क्या निकाल लीजिए, इसका लेसन निकाल लीजिए। देखो इसके नीचे क्या लगा लीजिए, आप 1 लगा दीजिए। तो 1 और 5 है। अब बट्टे में एक और अलग संख्या कोई हो तो उसका देखो सीधा सरल सा तरीका आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो सीधा सरल सा तरीका यही है कि x माइनस 4x बट्टे 1 और 5 ये अपने को दे रखा है अगले ने, है ना। तो देखो इन दोनों क्या कर लीजिए आपस में गुणा, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। और फिर क्या कर दीजिए, क्रॉस गुणा, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। तो देखो इसको हल करते हैं, तो इन दोनों का लघुत्तम अपने पास, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, गुणा, तो लघुत्तम कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अब देखो इसको तो मैं गुणा करूँगा इससे, तो 5 को मैं x से गुणा करूँगा तो क्या बन जाएगा, 5x। फिर किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस का। अब देखो 1 को गुणा किया मैंने 4x से, तो क्या बन गया वो 4x, बराबर में कितना है, बराबर में है 8। ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो 5x, देखो सबसे पहले ये क्या है बट्टे में, इसको क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, 5x माइनस 4x बराबर 8। इसको बट्टे में है, इसको इधर भेजेंगे, किस में बन जाएगा ये, गुणा में। ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 5x में से 4x को घटाएंगे तो क्या बचा अपने पास x, और 8 पंजों कितना होता है 40। तो x का मान कितना आ गया अपने पास है, 40 आ गया प्यारे बच्चों। अब क्या करनी है, इसकी उत्तर की जांच करनी है। तो जांच करते हैं, देखिए तो जांच करते हैं इसकी जांच। तो अपने पास सवाल क्या था, x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10, ये था अपना, है ना। तो ये था अपना, तो इसकी क्या करनी है, अब उत्तर की जांच करनी है आपको। तो उत्तर की जांच करते हैं इसकी। देखो तो देखो x की जगह क्या रखना है अपने को, 40। तो देखो x की जगह रखना है, तो यहाँ पे मैंने कोष्टक लगा दिया बराबर 4/5, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, कोष्टक प्लस का 10। तो इसकी जगह क्या रख दिया, 40 रख दिया, और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, 40 रख दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है ना। तो हल करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास, तो देखो 40, इसको मैंने खोल दिया 40 बराबर, अब देखो यहाँ पे 4/5, इन दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो गुणा में कितना आ गया, 50। कितना आया, 50। अब इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। देखो 5 का पहाड़ा कितनी बार, 10 बार बोलेंगे तो क्या आता है, 50। अब 4 को किससे गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा। तो इधर तो 40 पहले से ही है, बराबर की इधर भी कितना गया, 10 चौके 40, तो ये कितना आ गया, 40। तो दोनों तरफ अपने पास क्या आ गया है, 40 40। तो मतलब क्या हुआ कि LHS है किसके बराबर है, RHS के बराबर है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपको ये सवाल हल करना था। अब देखिए 8 का सवाल, 8 का सवाल देखिए, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। तो x वालों को एक तरफ कर लीजिए और संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए। तो देखो x वाले मान है तो 2x/3, ठीक है। इसको मैं इधर लेकर आऊँगा तो किसका बन जाएगा ये, माइनस का 7x/15। ठीक है, बराबर इधर पहले से ही 3 है, इसको इधर लेकर आया तो क्या बन गया ये, माइनस का 1। देखो इसको तो मैं बराबर की इधर लेकर आ गया और इस 1 को मैंने इधर भेज दिया। तो निशान क्या हो गए, चेंज हो गए। प्लस का था माइनस का हो गया, और माइनस का था वो प्लस का हो गया। आगे इतनी बात समझ में। अब इसको हल करते हैं आगे। तो देखो इन दोनों में भी क्या ले लीजिए, लघुत्तम। अब देखो यहाँ पे 1 नहीं है तो लघुत्तम कैसे लेंगे, 3 का पहाड़ा लिख लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, और 15 एकम 15। तो ये जो है 15, इस 15 के पढ़े में आता है और एक 3 के में। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया अपने पास है, 15 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 15। ठीक है। अब कर लीजिए इसको। देखो 3 का भाग देंगे किस में, 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2x गुणा 5 माइनस 15 का भाग मैंने 15 में दिया, कितनी बार गया, 1 बार। तो 7x गुणा 1 बराबर 3 में से 1 को घटाया तो क्या बचा अपने पास है, 2 बचा। ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। 5 दूनी कितना होता है, 10x। ठीक है, माइनस 7x को 1 से करेंगे तो 7x बट्टे में कितना है, 15 बराबर में कितना है, 2। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब करते हैं आगे। देखो इसको, ये बट्टे में है, इसको उधर भेज दीजिए तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में। ठीक है ना। तो 10x माइनस 7x, ये तो यहाँ पे बच गया, बराबर 2 पहले से है, इसको इधर भेजेंगे, इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया तो ये किस में आ गया अपना, गुणा में आ गया बच्चों।
ठीक है। अब 10 में से 7x को घटाएंगे तो कितना बचा अपने पास है, 3x बचा। और 15 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे कितना आया, 30 आया अपने पास। अपने को किसका मान निकालना है, x का। तो x बराबर कितना आ गया, 30। इसको इधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, बट्टे में। 3 का भाग दिया कितनी बार गया, 10 बार। कितनी बार गया बच्चों, 10 बार। तो x बराबर कितना आ गया अपना आंसर 10। तो x का मान क्या आया अपने पास है, 10 आ गया। अब क्या करनी है, इसकी उत्तर की जांच करनी है। तो सवाल को क्या कर लीजिए, एक बार फिर से लिख लीजिए, जांच करते हैं। तो सवाल क्या था अपना, 2x बट्टे 3 प्लस 1 बराबर 7x बट्टे 15 प्लस 3, ये था अपना सवाल। तो इसमें क्या करना है आपको, x की जगह क्या रखना है, 10 रखना है। कितना रखना बच्चों, 10। तो 2x आ गया तो इसे यहाँ पे क्या रख दीजिए, 10। बट्टे में कितना है, 3 प्लस का 1 बराबर 7, इसकी जगह क्या रख दीजिए, 10। ठीक है। बट्टे में कितना है, 15 प्लस का 3। तो इसको क्या कीजिए, अब हल कीजिए। तो 10 दूनी 20 बट्टे 3 प्लस का 1 बराबर 7 का पढ़ा 10 बार बोलेंगे तो कितना आया, 70। बट्टे में कितना है, 15 प्लस में 3। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, दोनों में क्या है, बीच के अंदर बट्टे की संख्या और बीच में किसका निशान है, प्लस का। तो इसका भी अलग लसा लेना पड़ेगा और इसका भी क्या निकालना पड़ेगा हमें, अलग लसा है। तो दो संख्या है, तो दो संख्याओं की अगर दीजिए, बट्टे में 1 है तो 3 एकम 3, तो इनका लघुत्तम कितना आया, 3 आया। अब इसको तो क्या कर दीजिए, इससे गुणा, तो 3 एकम 3 प्लस और 20 एकम 20, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना आएगा लघुत्तम, 15 बट्टे, इसको गुणा कीजिए इससे 45 और प्लस इसको कीजिए इससे, तो कितना आया 70, 70 एकम 70, ठीक है। अब इसको देखो हल कीजिए, 20 और 3 कितना हो गया, 23 बट्टे 3 बराबर 70 और 45 कितना होता है बच्चों, 115, कितना होता है, 115 बट्टे 15। अब देखिए यहाँ पे भाग देकर देखते हैं हम, है ना, किसका, देखो इसके अंदर 5 का भाग देते हैं और इसके अंदर भी 5 का भाग देते हैं। तो ये तो देखो कट रहा है यहाँ पे, 5 दिए 15, इसमें 5 दूनी 10 और 1 बच गया, 1 5 दिए 15, तो कितना आ रहा है, देखो ये तो 23 बट्टे कितना अपना, ये तो है 23 बटे 3 पहले से ही। अब ये भी क्या बन गया, देखो इसको काट दिया हमने 5 के पहाड़े से, 5 का पहाड़े से दोनों को काटा, तो ये भी क्या बन गया अपना 23 बटे 3। तो ये देखो दोनों आंसर क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो मतलब क्या है कि LHS है किसके बराबर, RHS के। तो हमने जो आंसर निकाला था, x का मान कितना 10 निकाला था, वो क्या है अपना सही आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार आपको ये सवाल करना था। अब देखिए 9 का सवाल। तो देखिए 9 का सवाल क्या तरफ है, 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस वाई। तो y वालों को एक तरफ कर लीजिए और संख्याओं को एक तरफ। बट्टे की संख्या को देखकर घबराना नहीं है आपको, बहुत सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें, क्योंकि आपको क्या स्टेप वाइज देखना है कि मैंने किया कैसे। स्टेप वाइज करोगे तो आपको लघुत्तम लेना आना चाहिए, वैसे लघुत्तम कैसे लेते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, 2y, तो y वालों को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ। तो 2y तो पहले से ही है, इसको मैंने y वाले को इधर लेकर आया तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर क्या आया, बराबर 26 बटे 3, ये तो पहले से है, इसको क्या करना, उठाकर बराबर के इधर रख दीजिए, तो माइनस के 5 बटे 3। आ गई इतनी बात समझ में। तो ये तो आपको इतना करना था। अब देखो इसको हल करते हैं, 2y और 1y कितना हो गया, ये तो अपने पास है 3y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लेना पड़ेगा अपने को, लघुत्तम। बट्टे की संख्या आ गई, बीच में प्लस और माइनस का निशान है, तो आंख बंद करके क्या लेना आपको, लघुत्तम लेना है। तो देखो यहाँ पे भी 3 है और 3 है, जब एक जैसी संख्या होती है तो एक बार ले लेते हैं उसको, तो 3 आ गया। 3 का भाग 3 में दिया, कितनी बार गया, एक बार। एक को गुणा कर दिया 26, तो 26 एकम 26। फिर किसका निशान है, माइनस का। 3 का भाग 3 में दिया, एक बार 5 से गुणा कर दिया एक को, तो 5 एकम 5, ठीक है। अब इसको हल करते हैं आगे। तो 3y बराबर 26 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचा, 21 बचा, और बट्टे में कितना है 3। अब ये घट रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 7 21, तो 3y बराबर कितना है अपने पास है 7। बट्टे में एक का कोई महत्व नहीं होता है। अपने को तो किसका निकालना, y का मान। तो y बराबर, इसको गुणा में है, इसको इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो y का मान कितना आ रहा है, 7 बट्टे 3 आ रहा है अपने पास। अब क्या करनी है अपने को, उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच करते हैं इसकी। तो सवाल क्या है अपना, वो लिख लेते हैं फिर से, उत्तर की जांच।
तो जांच करते हैं इसकी। तो क्या सवाल था, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। तो y की जगह क्या रखना है, अब 7/3 रखना है। तो 2 बराबर 26/3 माइनस कोष्टक। तो यहाँ पे क्या रखना है अपने को, कोष्टक में 7/3। तो यहाँ पे मैंने 7/3 रख दिया और यहाँ पे भी 7/3 मैंने रख दिया। आ गई इतनी बात समझ में। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखो इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाले को गुणा कर दिया है ना, ऊपर क्या है ये गुणा, तो 7 दूनी 14/3, ठीक है, प्लस का 5/3 बराबर 26 माइनस 3, इसको मैंने खोल दिया तो 7/3। अब वही काम है, दोनों को क्या कर लीजिए, अलग अलग लघुत्तम लेने पड़ेंगे। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आया, 3 आया। तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा एक बार, तो 14 एकम 14 प्लस 5 एकम 5। आ गई क्या इतनी बात समझ में आपको, ठीक है। बराबर इन दोनों का भी लघुत्तम कितना है, 3। 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 26 एकम 26, माइनस 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 7 एकम 7, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो 14 और 5 कितना होता है, 19/3, और 26 में से 7 को घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 19/3। तो ये क्या है, अपना आंसर है, ठीक है। दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर है किसके, RHS की। तो आपको घबराना नहीं है, बट्टे की संख्या को देखकर। बहुत सरल समीकरण है, अगर आपने स्टेप फॉलो की है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और समझ में सवाल आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं लास्ट सवाल, 10 का सवाल। तो देखिए 10 का सवाल, देखो यहाँ पे 3m बराबर 5m माइनस 8/5 ये दिया हुआ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे m दे रखा है, तो m वालों को एक तरफ कर लीजिए और संख्याओं को एक तरफ। देखो यहाँ पे 3m तो पहले से ही है, बराबर है ना, बराबर के इधर है तो इसको इधर लेकर आएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस का 5m बराबर की जगह बराबर माइनस के 8/5। तो ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, देखो यहाँ पे 5 में से 3m को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2m बचेगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा कौन है, माइनस का 5 है, तो माइनस का निशान बराबर 8/5, क्या आ जाएगा, 8/5। अब देखिए ध्यान से इसको, अब देखो ये किस में है, यहाँ पे m के साथ में किस में है, गुणा में। इसको इधर भेजूंगा तो ये किस में हो जाएगा, इसके बट्टे में। तो m बराबर देखो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का ये, ठीक है। तो देखो इसको मैं ये तो ऐसा कैसा लिख देता हूँ, माइनस का 8/5, ठीक है, गुणा। अब यहाँ पे बट्टे में देखो ये किस में आ जाएगा, यहाँ पे बट्टे में, ठीक है। और इसके नीचे मान लो मैंने 1 लगा दिया, तो ये 1 क्या बट्टे में है, तो ये किस में चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, उधर जाकर क्या हो गया, उल्टा हो गया। 2/1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। गुणा की संख्या भाग में चली गई और भाग की संख्या क्या आ गई अपने पास है, गुणा में आ गई। अब इसको हल कर लेते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा। तो ये किसका था, माइनस का। तो 8 को मैंने गुणा किया तो माइनस का 8, और 5 को मैंने 2 से गुणा किया तो माइनस का 10, ठीक है। अब देखो ये 2 के पहाड़े से माइनस से माइनस तो कट गया, 2 के पहाड़े से कट रहा है 5 और 2 चौके 8। तो m का मान अपने पास कितना आया बच्चों, 4/5। तो ये अपने पास क्या आ गया बच्चों, m का मान। अब क्या करनी है, इसकी उत्तर की जांच करनी है अपने को। तो जांच करते हैं इसकी, तो जांच करते हैं। सवाल क्या था, 3m बराबर 5m माइनस 8/8 कितना था, 5, ये था अपना सवाल। तो m की जगह क्या रखना है आपको, 4/5 रखना है। तो देखो 3 कोष्टक बराबर 5 कोष्टक माइनस 8/5, इसकी जगह क्या रखना है, 4/5। तो 4/5 यहाँ पे भी लिख दिया, 4/5 यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे 4 को मैंने किससे 3 से गुणा कर दिया, तो ये कितना बन गया, 12/5। देखो हमेशा याद रखना, यहाँ पे बाहर संख्या है तो मतलब ऊपर क्या है, गुणा में है वो, ठीक है ना, गुणा में है। ऊपर वाली संख्या के साथ में क्या होती है, वो गुणा में। तो इन दोनों को गुणा कर सकते हैं हम, ठीक है। और बराबर में कितना है, अब देखो 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। अब ये संख्या इसमें क्या है, भाग में है, तो इसलिए हम काट सकते हैं इसको। तो ये कट गई,
इसको नहीं काट सकते ऊपर वाली को गुणा करना होता है, नीचे वाली कट सकती है। अगर एक जैसी संख्या है इसका भाग इसमें जा रहा है तो वो कट सकती है। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास है 4 माइनस 8/5। यहाँ पे तो 12/5 पहले से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या लेना पड़ेगा, माइनस का निशान है, बट्टे की संख्या तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 1 आ रहा है तो मतलब 5 इसका क्या आ जाएगा लघुत्तम। इन दोनों को गुणा कर दिया, इसको तो मैं इससे गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 4 पंजो 20, माइनस का निशान है। 8 को मैंने 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 8 एकम 8। तो देखो 12/5 ये तो पहले से ही यहाँ पे। 20 में से मैंने क्या घटा दिया 8 घटाया तो कितना बचा 12/5 ये आ गया। तो ये दोनों आंसर क्या है बराबर है अपने। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे LHS बराबर किसके है RHS के। तो ये थे अपनी 2.3 की प्रश्नावली। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्नावली को पढ़ना था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और सवाल आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और समझ में जो भी कुछ भी आपको डाउट हो कहीं पे भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।